शबरी को आप क्या समझते हैं? ये पूर्व जन्म की महारानी थी, पति के साथ में प्रयागराज में स्नान करने गई। उसी समय पर संतों का समागम हो रहा था, सत्संग हो रहा था, उस कथा में बैठ गई। पति ने आकर के हाथ पकड़ा और खींच लिया कि तू कहाँ बैठी है? तू समझती नहीं है कि हम एक राजा हैं, प्रतिष्ठित हैं, और तू इन संतों के बीच में बैठ गई? उस रानी के मन में आया कि ऐसी रानी किस काम की, ऐसा राज सुख किस काम का जो मैं भगवान की भक्ति में न बैठ सकूं, भगवान की पूजा सेवा में न बैठ सकूं, कथा में न बैठ सकूं, तो ऐसा राजघराना किस काम का? इससे अच्छा तो किसी छोटे घर में मेरा जन्म हो जाता तो अच्छा रहता। और आज स्नान करने गई ना गंगा में, तो वहीं डूब गई। दूसरा जन्म हुआ था भीलों के सरदार शबर के यहाँ। शबर की पुत्री होने के कारण उसका नाम शबरी हुआ। जब कुछ 10-12 वर्ष की अवस्था में पहुंची, विवाह का समय आया, तो उसने बहुत सारे अज बकरे देखे। तो उसने अपनी सहेलियों से कहा कि आज हमारे घर में इतने सारे बकरे। उन सखियों ने कहा कि तुम्हारा विवाह होने वाला है और उस विवाह में ये सब की हत्या होगी और ये सब भोज कराए जाएंगे। उस शबरी के मन में बैराग आ गया, मेरे एक के लिए इतने सारे जीवों की हत्या मैं सहन नहीं कर सकती। और वो घर परिवार सब छोड़ करके रात्रि में ही वन को चली गई और पंपा सरोवर में वहां जाकर के पंपापुर में वहां रहने लगी। वहां पर मातंग मुनि का जो आश्रम था, वहां से संत लोग उस सरोवर में स्नान करने जाते। उसके मन में आया कि ये संतों की सेवा करूं मैं। उस जन्म में भी संतों के बीच में बैठी थी वो, इस जन्म में भी उनको संत दर्शन हुए। मन में भाव आया कि मैं संतों की सेवा करूं। जिस रास्ते से संत जाते उस रास्ते को साफ करती, फूल डाल करके पत्ते बिखेर देती। संतों ने सोचा कि ये गुप्त सेवा कौन कर रहा है? गुप्त सेवा। लोग तो छोटी सी सेवा करते हैं तो उसका बहुत बड़ा बखान करते हैं, पता करो ये कौन है। और वो सुबह 4 बजे स्नान करने जाते थे। अब सोचिए वो कितने बजे वो तैयार होकर के रास्ते को साफ करती थी, पुष्प डालती, और जब वो चले जाते ना संत, तो उन पुष्पों को अपने सिर से लगाती, उस धूल को सिर से लगाती, प्रणाम करती, बारंबार प्रणाम करती। आज मातंग मुनि ने कहा कि पता तो करो कौन है ये सेवा करने वाला। संत छुप करके जब देखे ना, तो पता चला कि एक बालिका है। उस बालिका को आश्रम में ले गए। मातंग मुनि ने कहा कि बेटी तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा तुम वापस चले जाओ अपने पिता के घर में। उसने कहा कि मैं अपने पिता का घर छोड़ करके आई हूं, मैं अब उस घर में नहीं जा सकती। उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम मुझे अपना पिता समझ करके, गुरु समझ करके तुम मेरे आश्रम में रह सकती हो। संतों ने बहुत विरोध किया, भैया ये भील जाति से है, इसलिए इसको आश्रम में नहीं रखना है। लेकिन मातंग मुनि ने कहा सावधान, ये आश्रम में ही रहेगी और जो सेवा बनेगी करेगी। फल लाना, समिधा लाना, फूल लाना उसका नित्य का कार्य हो गया। मातंग मुनि का जब समय आया ना, तो उन्होंने कहा कि बेटी मेरा तो समय अब हो रहा है, लेकिन तुम याद रखना इस कुटी को छोड़ करके कभी मत जाना। इस कुटिया में राम आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। तो उसने एक प्रश्न जरूर किया था, कब आएंगे स्वामी, कब दर्शन होंगे उनके? तो मातंग मुनि ने एक बात बोली, बेटी सच बताऊं, अभी जिनके यहां राम आएंगे पुत्र बनकर के, दशरथ कौशल्या के यहां अभी उनका विवाह नहीं हुआ है। दशरथ कौशल्या का विवाह होगा, फिर उनके पुत्र बनकर के राम आएंगे, फिर उनको वनवास होगा, फिर तुम्हारे पास आएंगे। ये बात वो बहुत समय पहले बता चुके थे। ऐसे ऐसे ब्रह्म ज्ञानी थे। आज के प्राणी को अगर बता दिया जाए
तो सोचेगा कि अभी तो भैया पेड़ ही नहीं लगा है, कब बड़ा होगा, कब फल देगा। धीरज। इतना बताने के बाद वो भगवान के परम धाम को गए और जाने के कुछ ही दिनों के बाद, वर्षों के बाद ये मन में भाव उसके आ गया कि अब उनका विवाह हो गया होगा दशरथ कौशल्या का, अब पुत्र हो गया होगा, अब वो वनवास आते होंगे और मेरी कुटिया में आते होंगे। तो वो जिस रास्ते में जाती, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूरब, कभी पश्चिम, और जब जिस रास्ते में जाती पुष्प डालती, पत्ते डालती कि रास्ते में कंकड़ न लगे मेरे राम को, मेरे प्रभु को। और जब उस रास्ते में जाती ना, उसके मन में एक दूसरा भाव आ जाता, मैं इस रास्ते में आई हूं ना, कहीं वो दूसरे रास्ते से ना आते हों और मेरी कुटिया में आ जाएं और कुटिया खाली देख करके वापस न चले जाएं। पुनः दौड़ करके वापस कुटिया में जाती। इस तरह से उसका जीवन बीत गया। बाल अवस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से वृद्धावस्था हो गई। कब मेरे राम आएंगे? संतों ने सोच लिया कि ये पागल हो गई है। जो भक्ति करने लगते हैं ना, लोग उसको पागल ही मानते हैं कि बहुत दिखावा कर रहे हैं, बहुत पूजा, बहुत भक्ति अपने आप में। भक्त तो पागल होते ही हैं और ऐसे पागल के ऊपर ही भगवान कृपा करते हैं जो भोला बन जाता है। छल कपट वाले के ऊपर थोड़ी ना भगवान कृपा करते हैं। और देखिए वो धीरज आज काम आया, भगवान आए उस कुटिया में, भगवान ने कृपा करी है। तो ऐसे प्रभु की कृपा होती है, भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। आज तक किसी धनवान को भगवान नहीं मिले, भक्तिवान को ही भगवान।